कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स नॉलेज की कमी से नहीं होती बल्कि लोगों को गलत समझने से होती है। एक फ्रेंड का मैसेज लेट आया और हम सोचते हैं शायद वो मुझे इग्नोर कर रही है। एक स्टूडेंट क्लास में चुप रहे और टीचर समझ ले इसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन क्या हमारी हर सोच सही होती है या हम कभी कभी लोगों के बारे में अजम्पशंस बनाते हैं। साइकोलॉजी कहती है हम सिर्फ दुनिया को नहीं देखते, हम उसकी इंटरप्रिटेशन भी करते हैं और इसी प्रोसेस को सोशल कॉग्निशन कहते हैं। सोशल कॉग्निशन का मतलब है हम लोगों को कैसे समझते हैं, उनके बिहेवियर को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और सोशल सिचुएशंस के बारे में कैसे सोचते हैं। सोशल कॉग्निशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज सोशल परसेप्शन। हर मुलाकात एक ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। हम किसी की स्माइल, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और बिहेवियर देखकर उसके बारे में एक इंप्रेशन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर क्लास में एंटर होता है और सब स्टूडेंट्स को स्माइल करके ग्रीट करता है। स्टूडेंट्स उसे फ्रेंडली और अप्रोचेबल समझने लगते हैं। इस प्रोसेस को सोशल परसेप्शन कहते हैं। सेकेंड इज एट्रीब्यूशन। हम सिर्फ बिहेवियर नहीं देखते, हम उसकी वजह भी समझना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट होमवर्क सबमिट नहीं करता। टीचर दो तरह से सोच सकता है, ये केयरलेस है या शायद किसी प्रॉब्लम में गुजर रहा है। बिहेवियर की वजह ढूंढने को एट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट इज स्कीमास। हमारे दिमाग में लोगों और सिचुएशन के बारे में पहले से ही कुछ मेंटल मैप्स होते हैं। ये हमें दुनिया को जल्दी समझने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वर्ड टीचर सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है, नॉलेजेबल, रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन्ड। इस मेंटल फ्रेमवर्क को स्कीमास कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप्स। कभी कभी हम किसी पूरे ग्रुप के बारे में एक जनरल बिलीफ बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट स्टूडेंट्स वीक होते हैं या साइंस स्टूडेंट्स ब्रिलियंट होते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है हर इंडिविजुअल यूनिक होता है। इसी जनरलाइज्ड थिंकिंग को स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। नेक्स्ट इज सोशल जजमेंट। जिंदगी में हमें रोज डिसीजंस लेने पड़ते हैं। किस पर ट्रस्ट करना है, किसके साथ काम करना है, किसकी बात मान लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट वर्क के लिए ग्रुप पार्टनर चूज करना। लोगों के बारे में जो डिसीजंस हम लेते हैं उन्हें सोशल जजमेंट्स कहते हैं। कोई भी बच्चा पैदा होते ही लोगों को समझना नहीं जानता। उसे ये नहीं पता होता कौन खुश है, कौन उदास है, कौन सच बोल रहा है, किसको हेल्प की जरूरत है। या ये समझ धीरे धीरे डेवलप होती है। पहले लर्नर की दुनिया बहुत छोटी होती है। बच्चा अपनी माँ के चेहरे से इमोशंस पहचानना सीखता है, फादर के रिएक्शन से बिहेवियर समझता है और धीरे धीरे ये समझने लगता है लोग अलग अलग फीलिंग्स रखते हैं, हर इंसान मेरी तरह नहीं सोचता। फिर आता है स्कूल, जहाँ लर्नर पहली बार डिफरेंट पर्सनैलिटीज से मिलता है। कुछ फ्रेंड्स कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ शाय, कुछ कॉन्फिडेंट, कुछ इमोशनल। यहीं से लर्नर दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझना शुरू करता है। नेक्स्ट इज पेयर ग्रुप। ये सोशल कॉग्निशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। फ्रेंडशिप, डिसएग्रीमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कोऑपरेशन, ये सब लर्नर को सिखाते हैं लोगों के थॉट्स और फीलिंग्स को कैसे समझा जाए। हर सिचुएशन को सिर्फ अपनी नजर से नहीं, दूसरों की नजर से भी देखना चाहिए। नेक्स्ट इज सोसाइटी एंड कल्चर। धीरे धीरे लर्नर समझने लगता है रिस्पेक्ट क्या होता है, सोशल रूल्स क्या होते हैं, इस सिचुएशन में कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है। सोशल कॉग्निशन सिर्फ बुक्स पढ़कर डेवलप नहीं होती, ये डेवलप होती है हर उस मोमेंट से जब हम किसी दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। सोशल कॉग्निशन एक फ्यूचर टीचर की डेली रियलिटी है। हर टीचर स्टूडेंट को इंटरप्रेट करता है, बिहेवियर को समझता है, जजमेंट लेता है, एक्सपेक्टेशंस डेवलप करता है। इसीलिए टीचर्स को स्टूडेंट्स को जल्दी जज नहीं करना चाहिए, एम्पैथी डेवलप करनी चाहिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स समझने चाहिए, बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स से बचना चाहिए, पॉजिटिव क्लासरूम रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी चाहिए।